प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग अपने स्टडी में जो मुख्य परीक्षा के स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और पिछले 48 घंटे में जो हमने कापियाँ चेक की हैं, अपने उन स्टूडेंट को जो डायरेक्ट हमसे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हैं तथा उन स्टूडेंट के समेत जो हमको फॉलो करते हुए स्वयं से अपने कमरे पर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों को एक समान रूप से मैं कहना चाहूँगा, आप गलतियों के रिपीटिशन से बचें, नहीं तो फिर सीखने में आपके गुस्ताखी हो जाएगी। आप जो पीछे के टेस्ट में हम गाइड कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, आप यहाँ बेवजह के पेज नंबर मत बढ़ाइए इत्यादि। ऐसे यहाँ ओपनली तो नहीं बता सकता, लेकिन वो बच्चे समझ रहे होंगे कि सर क्या बात कहना चाह रहे हैं, तो उसको आप यूं ही मत बढ़ाइए। उसका समय, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए जो पिछले क्वेरी में आपसे कहा गया है। मैं आपको ये भी रोचक आंकड़ा देता हूं कि जो बच्चे जुड़े हैं उसमें से लगभग 70% ऐसे हैं जो दोबारा गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन 30% सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इनके लिए मुझे चिंता होती है। ये अगर आप कोई भी व्यक्ति स्वयं से भी अगर राइटिंग कर रहे हैं और किसी के मॉनिटर में आप कॉपी चेक नहीं करवाते, आप अपने ही सामग्री से अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप देखें कितने प्रतिशत आप तैयार हैं। तरीका तो यही है कि जो सार्वभौमिकता को समझे, जो ये स्तर समझे कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज से जुड़ने का मतलब मेरा स्टूडेंट लाइफ में होने की वजह से एक प्रयोगशाला आपको मिली है, और ये भी हजारों की संख्या में नहीं संभव है, क्योंकि हमारा स्थित शुरुआती स्टेज है। हम इसके अलावा एक जीएस की क्लास और एक दिन उत्तर प्रदेश लोकल माइनर की क्लास में राजस्व संहिता की क्लास चला रहे हैं, तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन मेरे माइंड में पिछले 20 दिन से ये चल रहा है पैरेलल। हम आप लोगों से राय लेना चाहते हैं, आप कमेंट हमें करें कि हमें यूपी एपीओ को ध्यान में रखते हुए क्या कोई ऐसा क्रैश कोर्स लॉन्च करना चाहिए इन परिस्थितियों में कि जो सीआरपीसी, आईपीसी, हिंदी, पुलिस एक्ट रेगुलेशन सबको पूरा करे। एक विकल्प और दे रहे हैं, इस पर भी अपने आपके सुझाव होने चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमको कि क्या ऐसी स्थिति में केवल पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन मात्र पर क्लास होनी चाहिए। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हों, 2-4 फ़ोन हमारे पास आए हैं, और इसके लिए चूंकि एक मैं पहली बार ये सोच रहा हूँ लाइव क्लास देने की। लाइव क्लास में क्या होगा, मुझे रिकॉर्ड करके डाउनलोड करने की नौबत नहीं रहेगी। डायरेक्ट आप क्लास लीजिए, लाभ प्राप्त कीजिए। उसके लिए आपको टाइम पर आना पड़ेगा। तो इस पर आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं पहली बार डायरेक्ट उद्घोषणा करने के पहले हम आप लोगों की राय से थोड़ा वाकिफ होना चाहते हैं। अगर वो राय हमारे समझ में आई, पॉजिटिव आई, तो हम इस पर विचार करेंगे, और महज 5-7 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, जिसमें पूरा मतलब इसका क्रैश कोर्स एपीओ के संदर्भ में, जैसे पुलिस एक्ट हुआ, रेगुलेशन हुआ, हिंदी हुआ, सीआरपीसी हुआ, आईपीसी हुआ, प्री कम मेंस, कोई स्पेशल प्री नहीं। कोई भी क्लास हमारी बगैर मेंस के पॉसिबल ही नहीं है। मैं प्री बेसिस पे पढ़ाने नहीं आऊँगा कि मैं सीआरपीसी के हर सेक्शन पढ़ाऊँ, नहीं। उसका वही हाल जो जीएस का चल रहा है। अब जीएस के बाद ला बचती है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे नौनिहाल भी कैंडिडेट हैं जो पहली बार इसमें शायद बैठने को पा जाए। तो उनकी तो ख्वाहिश ये बार बार वो कह रहे हैं, सर क्लास मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। मेरी भी मन में चलता है, लेकिन हमारा खुद का कैरियर, और अगर 1 घंटा हम पर डे लाइव में देते हैं तो मुझे, जैसे इसमें क्लास में जैसे आपकी वीडियो है जो मैं आपको देता हूँ पर डे, आधे घंटे, 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट जो भी बन जाती है, इसको डाउनलोड होने में इतना टाइम लगता है। ऐसे वो क्लास जो 40 मिनट के नीचे नहीं रहती, जैसे आज ही राजस्व संहिता की क्लास अभी मुश्किल से 1:20 पर मैंने ख़त्म की है रात में, और 1:25 पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 4 मिनट 34 सेकंड बोल चुका हूँ। ये क्लास जो आपको ये रेगुलर वीडियो मिलती है, इसके जस्ट पहले मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में समर्पण और परित्याग वाला टॉपिक डील किया हूँ। क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अब्दुल रशीद के केस से आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं, राजस्व संहिता में मुकदमे कैसे चलते हैं, कैसे असिस्टेंट कमिश्नर के पास रिवीजन फाइल होता है, कैसे उससे रिवीजन रेवेन्यू बोर्ड को जाता है,
कैसे रिट पिटीशन हो सकता है इत्यादि, एक महत्वपूर्ण लेक्चर गया। ऐसे ही जब आपको हम सीआरपीसी पढ़ाएंगे यूपी एपीओ के लिए, तो वो सीआरपीसी नहीं जो आप गाइडों में पढ़ रहे हैं भाई, हम जो पढ़ें वो पढ़ाएंगे। किसी दिन की क्लास में आपको ये लगभग नहीं करेगा कि मैंने ऐसा कहीं और पढ़ा, किसी किताब में हमें बताया। आपको मैं अवसर दे रहा हूँ, आप लोग अगर खुद से इंटरेस्टेड हैं, ये निःशुल्क नहीं होगा भाई, ऐसा सलाह मत देना कि सर हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए, नहीं। वो इस पर्पज़ से मैं पूछ रहा हूँ कि आप इंटरेस्टेड इस लेवल पे हो कि उसके लिए पे करने की स्थिति में हैं। और उस स्थिति में अगर आप जो हमको सुनते हैं उसमें से मेरे पास, अगर मैं आज ही कह दे रहा हूँ, अगर 10 फ़ोन भी आए कि सर वो क्लास चाहिए आप स्टार्ट कीजिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ लाइव क्लास के लिए मैं पहली बार तैयार होऊंगा, वो भी यूपी एपीओ क्रैश कोर्स, इसमें हिंदी भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उसमें जिसको बाद में जुड़ना होगा लाइव क्लास में जुड़ते जाइए, जूम ऐप पे मैं कन्वर्ट करूँगा, जूम ऐप पे आप जुड़ते जाइए लाइव क्लास में, क्या दिक्कत है। यहाँ तो बाध्यता है ना कि हमको एक लिमिट में रिकॉर्ड करके और बाकी काम करने होते हैं। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर लाइव दूंगा भी तो शाम के 6-7 जैसा मतलब टाइम मैनेज हो पाएगा वो तो कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी राय दें। इसीलिए स्पेशली मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था घोषणा डायरेक्ट करने के पहले, क्योंकि मेरे मन के अंदर है पुलिस एक्ट और रेगुलेशन पे मैं देख रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बहुत हताश हैं। मैं कापियाँ जब मैं जिस अपेक्षा से चाहता हूँ उस अपेक्षा से नहीं आती हैं, वो एकदम मतलब वही बेयर एक्ट की भाषा लिख रहे हैं, जबकि उसको परिमार्जित किया सकता है, उस उत्तर को इतना बेहतर किया सकता है कि सीआरपीसी वाले पेपर में मैं कह रहा हूँ 80 नंबर पाया जा सकता है। अभी तक क्या है, एविडेंस वाले पेपर में 80 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर तक नॉर्मली ले लेता आदमी, लेकिन अगर सीआरपीसी वाले पेपर में चूंकि 3 प्रखंड होता है, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, सीआरपीसी, आईपीसी, तो इतने पेपर होते हैं एक साथ, और उसमें हर पेपर आप जान ही रहे हैं, कोई 511, कोई 484 और कोई 554 पैरा, समझिए। तो ये सब एक ही में है। उसको थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए, समझाने के लिए अगर कोई बंदा मिल जाए तो चांदी चांदी हो जाए। हिंदी में तो जेन्युइन नंबर ले आते हैं आदमी, ले ही आएगा अगर खुद से बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं करता है, और जीएस चल ही रहा है। तो मेरे माइंड में आया, बच्चों के कहने से आया कि सर अगर क्लास मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। हम कहे कि भाई ऐसे घोषणा तो नहीं करूँगा, लेकिन एक राय अपने बच्चों से ले लूँ। जो आप लोग 600 से 900 कभी 1000 तक भी आप लोग पहुंच जाते हैं रेगुलर सुनने वालों में, व्यू से मुझे पता चलता है, उसमें से अगर 10 लोग भी ये फ़ोन कॉल करके कहते हैं कि सर हम क्लास चाहिए मुझे, आप उसकी फ़ीस कितनी रखे हुए हैं बताइए, और हमें वो पूरा क्रैश कोर्स चाहिए। अगर ऐसा आप कहने की स्थिति में है तो पहली बार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, पुलिस एक्ट, रेगुलेशन और पूरा एपीओ का क्रैश कोर्स, ये प्री कम मेंस, प्री 20%, 80% मेंस, इस बेसिस पे आप आइए, तब मज़ा आएगा। कैसे सीआरपीसी लिखी जाती है, कैसे पुलिस एक्ट लिखा जाता है, कैसे रेगुलेशन लिखा जाता है, ये समझ के बनिए भाई साहब। मैं आपको बंधुओं बहनों, मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, अगर आप दूरगामी हैं, दूरदर्शी हैं और भविष्य में एचजेएस बनना चाहते हैं तो एपीओ को हल्के मत लीजिए। आपको बहुत पहले कई बार कह चुका हूँ कि 30% आंकड़ा है क्या, एचजेएस वही बन रहा है जो एपीओ हो। तो एक गोल्डन मौका है। मैं अपने उन बच्चों को भी कह रहा हूँ, मैं अपने उन बच्चों को भी कह रहा हूँ जो ऑलरेडी एचजीएस के टेस्ट सीरीज या से जुड़े हैं, सतर्क हो जाएं। वो अगर इस क्रैश कोर्स का लाभ लेंगे तो एक पंथ दो काज होगा भाई। आपसे मैं पूछता हूँ, आप कई बार जुडिशरी का मेंस लिखे होंगे और अनदर स्टेट का, लेकिन जितना बेहतर यूपी के एपीओ में आप प्रोसीजरल लॉ सीपीसी को छोड़कर तैयार कर लेंगे, उतना कभी आप जूनियर डिवीजन में कर सकते हैं। खाली ड्राफ्टिंग प्लीडिंग ही थोड़े प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ में क्रिमिनल लॉ भी है भाई। मैं जो लास्ट वाला सवाल सीआरपीसी का पेपर बनाया हूँ, आप सुनिए ध्यान से, लास्ट वाला पेपर बनाने में 5 घंटा मैंने खर्च किया है, और नेट अगर टोटल सवाल जोड़ें तो 11-12 सवाल हो जाता है, 14 नहीं, खंड ना मिलाएं तो 10 सवाल बनाया है। अगर मैं 10 सवाल बनाने में 5 घंटा खर्च किया हूँ तो मुझे पागल कुत्ता तो नहीं काटा है। मैंने शुरू में कहा था कि टेस्ट सीरीज में 2022 के इतर जो बन रही है, इसमें जो बच्चे जुड़े हैं, सारे बच्चों को मैंने कह रखा है कि आपकी बार हम सीआरपीसी में आपका हम कायदे से टेस्ट लेंगे, क्योंकि पिछले टेस्ट सीरीज में हम हल्के अगर कहीं पढ़े थे कमीशन से तो इसी सीआरपीसी वाले पेपर में पढ़े थे। मैं एक बार ऑन यूट्यूब मीडिया सभी बच्चों को जो नए रूप से हमको सुन रहे हैं, 2022 के टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं,
मैं क्लियर कर दूं, 2022 के टेस्ट सीरीज में जो 30 से 35 लड़के जुड़े थे उनमें से 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया था और जिसमें फाइनली 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन 6 लड़कों में, 35 लड़कों में जो तजुर्बा मुझे मिला उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि उस पेपर में एविडेंस 85%, हिंदी 80% और CRPC वाला पेपर 65% और GS 60% फंसा। उसी आधार पर टेस्ट सीरीज, उसी अनुभव का प्रयोग नए रूप से करते हुए जहाँ जहाँ कमियां रह गई थी नया अनुभव मिला, बच्चों की कापियां मिली। उस बैच में मैंने केवल हिंदी वालों को अलाउ किया था, अब की बार इंग्लिश वाले भी हैं, HJS में भी इंग्लिश वाले हैं। और मैं तो ये बात देख, परमात्मा को साक्षात आप लोगों का स्नेह दुलार है कि परसेंटेज रेशियो में जो बच्चे जुड़े हुए हैं इंग्लिश वाले हिंदी वालों से ज़्यादा हैं। इसी से क्या प्रमाण हो सकता है कि मेरे हिंदी मीडियम की GS की क्लास इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्यों ले रहा है भाई? जो HJS बन सकता है वो एक क्लास क्यों ले रहा है? कुछ तो उसकी खोपड़ी में होगा। बाकी बात आप समझिए। आज भी ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जब हम क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं मेमोरी इतनी भर जाती है, जैसे वो भी डाउनलोड तो है नहीं, डाउनलोड हो जाती है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन डाउनलोड अभी वो क्लास राजो संहिता वाली जो मैंने भी लगभग 40 मिनट की रिकॉर्ड की वो इसी में है। और इसमें हम आपके पास केवल 12 मिनट 13 मिनट का समय है और लगभग 12 मिनट होने जा रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे हमारे इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज वाली चल रही है यूपी APO, UPJ, यूपी जूनियर डिवीजन के लिए, HJS के लिए प्री कम मेंस, वो जुड़ सकते हैं, GS की क्लास ले सकते हैं। और इस पर राय जरूर आप लोग दीजिएगा कि हम APO को लेकर पूरा क्रैश कोर्स जो GS का चल रहा है, क्रैश कोर्स अगर चलाते हैं तो आप लोग कितने लोग सहमत हैं? अपनी राय से जरूर अगर कमेंट करके या हमको पर्सनली व्हाट्सअप करके, ठीक है? हम आपके बहुत आभारी होंगे और कल इसके आगे कंटिन्यू बात करेंगे, नहीं ज़्यादा समय हो जाएगा, अभी अचानक रुक जाएगा वीडियो, ठीक है? सभी लोग अपना ख्याल करिए, मेहनत से पढ़िए। ये जो कमियां आज बताया हूं कि इसको गलती में दोहराइए नहीं, जो कापियां हमारे पास अब आ रही हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कल फिर मिलेंगे। सबको हमारा जय सिया राम, सबका मंगल हो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।